बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखो, संत महापुरुष फरमाते हैं, जब जीव संसार में आया तो भगवान ने उसके साथ बहुत कुछ साथ भेज दिया। उसके पास रिद्धियां सिद्धियां, धन दौलत, संसार की, परलोक की हर चीज, इतनी चीज उसको भेज दी कि वो अधिपति बना दिया कि उसके पास संसार में किसी भी चीज की कमी ना रहे। क्योंकि ये संसार इतना खूबसूरत है, तो इसके अंदर इंसान आके अपने आप को भूल जाता है कि मैं कौन हूं, क्या हूं और क्या करने आया हूं और क्या मैं कर रहा हूं। अब यहां पर हम क्या करते हैं, जहां पे भी जाते हैं, जगह जगह पे जाके माथे टेकते हैं, मन्नत मानते हैं, भिखारियों की तरह हम घूमते हैं। आज मुझे भगवान ये दे दो, आज मुझे ये दे दो। हम संसारिक चीजें मांग रहे हैं, ये नहीं मालूम कि हमारे पास इतना धन दौलत, संसार की, परलोक की हर चीज हमारे पास है। पर हम अपने आप को पहचानेंगे तभी हमें पता लगेगा कि हम कितने माला माल हैं। हम तो भिखारियों की तरह ही बस संसार के दुख भोग रहे हैं और जगह जगह पे जाके मत्था टेकते हैं। कभी किसी से मन्नत मांगते हैं, कभी कहीं मन्नत मांगते हैं, कभी कुछ करते हैं, बस भिखारियों की तरह ही मांग रहे हैं। अब देखो, एक भिखारी था, उसने अपने जीवन में एक ही स्थान पर बैठकर अपना जीवन बिता दिया, पूरा का पूरा भीख मांगते मांगते, और वो मर गया। जब मर गया तो लोगों ने सोचा कि भाई वो भिखारी तो अब मर गया, अब ये जगह को साफ कर दिया जाए। जब वो जगह को साफ किया तो उन्होंने बोला थोड़ा सा इसको खोद खोद के थोड़ा सा ठीक करे। थोड़ा सा एक हाथ ही कभी खोदा था तो नीचे से खजाना मिल गया इतना कि जरूरत से ज्यादा। सब लोग सोचने लगे, काश अगर ये भिखारी को पता होता कि मेरे पास इतना खजाना है तो वो ये खजाने से तो वो पूरी दुनिया की ऐश कर सकता था, बहुत अमीर आदमी बन सकता था। पर उसको पता ही नहीं था कि खजाना तो मेरे नीचे पड़ा है और मैं अपना भीख मांग मांग के ही अपनी गुजारा कर रहा हूं। अब देखो, किसी की लॉटरी निकल आए, उसको पता ही ना हो कि मेरी लॉटरी निकली है, क्या उसको सुख मिलेगा? उसका क्या उसको आनंद मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब तक उसको पता नहीं लगेगा तब तक उसको आनंद नहीं मिलेगा। जब पता लग जाएगा तो फिर वो आनंद मिल जाएगा। तो ये संसार के अंदर जो जीव आया है, इसके पास इतनी ताकत है, इतना कुछ है। पर संत महापुरुष कहते हैं कि अपने आप को पहचानो। वो हमें तरीका बताते हैं, वो हमें नाम दान देते हैं कि ये जो नाम आपको दे रहे हैं, ये नाम जपो, सत्संग पे जाओ और जाकर अपना भजन ज़्यादा से ज़्यादा करो और अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूँ और मेरी ताकत कितनी है। पर यहाँ पर तो संसार के अंदर जिसके पास भी चले जाओ, सभी एक से एक बढ़कर ज्ञानी बैठे हैं। किसी को भी पूछ लो, ज्ञान की कोई कमी नहीं है किसी के पास। किसी को भी देख लो, किसी के पास ज्ञान की कमी नहीं है। ज्ञान बहुत है। ज्ञान जो है कितने प्रकार का है। ज्ञानी वो है जो एक ज्ञान बांटता है। दूसरा ज्ञानी कौन है? जो उसको लेता है। और तीसरा ज्ञानी कौन है? जो उसके ऊपर अमल करता है। असली ज्ञानी तो वही है जो इसके ऊपर अमल करता है। ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, बांटने वाले बहुत मिल जाएंगे, सुनने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर इसके ऊपर अमल करने वाले कितने मिलेंगे?
ये तो बड़े चंद ही मिलेंगे। तो संत महापुरुष बार बार एक ही चीज को दोहराते हैं, एक ही चीज बताते हैं कि देखो ये जो आपको नाम दान दिया है इसका ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, अपने आप को पहचानो। आप इधर इधर संसार के जो दुख भोग रहे हो, परेशानी में फंसे हुए हो, ये सब कुछ आपके कदमों में अपने आप सब अच्छी हो जाएंगी और आप संसार के अंदर सुख ही सुख आपके पास मिलेगा। पर आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ, क्या करने आया हूँ। परमात्मा ने तो हमें इतनी ताकत दी, इतना कुछ हमारे साथ दिया, हम फिर भी संसार के अंदर आप देखो परेशान ही परेशान होते रहते हैं। और परेशान भी किस चीज़ के लिए होते हैं? संसारिक चीज़ों के लिए, कि आज मेरी शादी हो जाए, आज मेरे बच्चे हो जाएं, आज मेरे बच्चे पढ़ जाएं, आज मेरी नौकरी लग जाए, आज मेरी प्रॉपर्टी बन जाए, आज मुझे गाड़ी मिल जाए, आज मैं विदेश चला जाऊं। हम इसी सांसारिक चीज़ों में फंसे रहते हैं और इन्हीं में हम परेशान हैं। हम ये भूल गए हैं कि हमारे पास इतनी बड़ी ताकत है और हम कौन हैं। तो संत महापुरुष तो बार बार एक ही चीज़ पे जोर देते हैं कि देखो अपने आप को पहचानो। आप हमारी चरण शरण में आए हो तो हम आपको रास्ता बताते हैं, आपको तरीका बताते हैं कि देखो ये तरीके पे आप चलो, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, अपना सत्संग पे जाओ। आपके लिए 5 नियम जो बना दिए हैं वो 5 नियमों का पालन करो। जिस परिवार के अंदर 5 नियमों का पालन होता है उस परिवार के अंदर खुशियां ही खुशियां रहती हैं। वहाँ पे हर तरह की मौज ही मौज रहती है, कोई बीमारी नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, संसार के सारे सुख रहते हैं, परिवार में खुशियां ही खुशियां रहती है। संत महापुरुष तो बार बार जोर देते हैं देखो हर जीव जो है 24 घंटे के अंदर कम से कम भी 2 घंटे भजन तो जरूर करे। वैसे तो ज़्यादा करना चाहिए, अगर ज़्यादा नहीं कर सकते कम से कम 2 घंटे भजन जरूर करना चाहिए। 2 घंटे कंटिन्यू नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो, आधा आधा घंटा करके करो। अगर शरीर नहीं मानता तो लेट के करो, जैसा भी है ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो। अगर आपका पहले नहीं आपको मौका लग पाया, जो बीत गया सो बीत गया, उसको भूल जाओ, पीछे की लाइफ को भूल जाओ। आगे से आज से ही अभी से ही भजन ज़्यादा से ज़्यादा करना शुरू करो और अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूँ, क्योंकि ये संत महापुरुष ही बता सकते हैं कि आप कौन हो। देखो एक करोड़पति था, वो अपना उनका एक बच्चा था 5-6 साल की उम्र में, वो बच्चा जो गए कहीं पे तीरथ पे गए तो वहाँ पे वो बच्चा गुम हो गया। अब बड़ा ढूंढा, परेशान हुए, कुछ नहीं मिला। वो बच्चा 15-16 साल के बाद उनको फिर एक बार टकराया। जैसे ही टकराया बच्चा तो उन्होंने देखा कि ऐसे लगता है ये बच्चा हमारा है। उसकी माँ कहने लगी कि मुझे अंदर से ऐसा महसूस होता है कि ये बच्चा हमारा है। उन्होंने कहा कि चलो, उससे पूछा कि भाई ये बच्चा किसका है। वो कहने लगे ये बच्चा आपका है। वो कहने लगे कि देखो अब तो ये बच्चा हमारा ही है, पर हमने इनको जन्म नहीं दिया, ये तो ऐसे ही बस मेले के अंदर घूम रहा था, अकेला था, परेशान था, तो हम इसको ले आए, हमने इसका पालन पोषण किया है, तो अब ये बड़ा हो गया। तो उन्होंने बोला कि देखो ये बच्चा हमारा है। उन्होंने बोला कि इसकी कोई पहचान है आपके पास कि ये बच्चा तुम्हारा है? उन्होंने बोला कि जब ये छोटा था तो हमने इसकी बाजू के ऊपर, दाईं बाजू के ऊपर एक नाम लिखवाया था, प्रभु। अगर वो आप देख लो, अगर वो आपको मिल जाता है तो ठीक है हमारा है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। उन्होंने जब उसका कपड़ा उठाया देखा तो दाईं बाहों पे लिखा था प्रभु। तो फिर जिसने पालन पोषण किया था वो उनकी तरफ देखने लगा कि मैं इनका बेटा हूँ या असली इनका बेटा हूँ। तो जिन्होंने पालन पोषण किया था उन्होंने कहा कि नहीं भाई अब तुम जाओ,
तुम्हारे असली माँ और बाप तुम्हें मिल गए हैं। तो देखो, अब वो करोड़पति ने बोला मेरी इतनी जायदाद है, इतना कुछ है, जो बीत गया सो बीत गया, अब आप इसको संभालो। तो संत महापुरुष हमें बार बार यही चीज बताते हैं, वो हमारी पहचान हमें बताते हैं कि वो कहते हैं कि तुम्हारा जो नाम है ये संसारिक नाम है, ये जो तुम्हारी चीजें हैं ये संसारिक हैं, ये जो शरीर है ये भी संसारिक है, जो आपकी आत्मा है जो देख रही है, सुन रही है, बोल रही है, वो उस परमात्मा की है। तो हम उसके साथ आपका पहचान करवा रहे हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपोगे, भजन करोगे, तो आपकी पहचान उनसे अगर हो जाती है तो देखो आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिल जाती हैं, आपको सांसारिक भी सुख मिल जाते हैं और परलोक के भी सुख मिल जाते हैं। देखो संत महापुरुष तो बार बार कृपा कर रहे हैं, सभी पे कृपा कर रहे हैं। अब वो कृपा लेने वाले कितने बड़े चंद लोग होते हैं, उनके पास तो सैकड़ों हजारों तक लोग जाते हैं, पर उनकी कृपा जो आती है वो तो बरसा रहे हैं। अब जो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनके हुक्म में चले, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करें, उनके नियमों का पालन करेंगे, हुक्म में चलेंगे, तो हमारे ऊपर कृपा हो जाएगी। हम भजन करेंगे, नाम जपेंगे, सबके लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, संसार से मोह नहीं डालेंगे, तो फिर देखो कितना आनंद आएगा। अगर तुम्हें कोई कुछ कह देता है तो उसको ऐसे भूल जाओ कि हमें कुछ कहा ही नहीं, तो देखो आपको गुस्सा आएगा ही नहीं, आपका मन परेशान होगा ही नहीं। जब गुस्सा नहीं आएगा, मन परेशान नहीं होगा, आपको किसी चीज़ से मोह नहीं होगा, तो आप तो बस यही सोचोगे कि देखो ये संसार में हम आए हैं तो ये संसार का हमें आनंद लेना है। तो संसार का तभी आनंद मिलेगा जब हम ये संसारिक चीज़ों को अपने मन से त्याग देंगे, इनको इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे संसारिक चीज़ों को। भाई देखो ये घर है तो इसको आनंद से मौज लेनी है, मस्ती मारनी है, एंजॉय करना है, गाड़ी है इसका एंजॉय करना है, परिवार का एंजॉय करना है, पर ये हमारा है नहीं। आप किसी के घर पे जाओ तो वो देखो आपको इतनी आपकी सेवा भाव करता है, तो आपको अंदर से पता होता है कि देखो हम यहाँ पे मेहमान बन के आए हैं और हमारा ये घर बार नहीं है, ये किसी और का है। तो देखो हमें कोई वहाँ से आते जाते किसी चीज़ से कोई नुकसान हो, फायदा हो, हमें कोई तकलीफ होती है? नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारा तो है नहीं। तो आप ऐसे ही ये सोचो कि ये संसार जो है इसका हमें आनंद लेना है, इसका हमें सुख भोगने हैं, पर ये हमारा नहीं है। पर देखो ये जो शरीर हमें मिला है ये भी हमारा नहीं है, पर हमारी ड्यूटी बनती है कि देखो जिस घर में हम रहते हैं वहाँ की साफ सफाई चीज़ों का ध्यान रखते हैं, कोई भी चीज़ होती है उसका ध्यान रखते हैं। ऐसे ये शरीर का भी हमें पूरा पूरा ध्यान रखना है ताकि ये शरीर तंदुरुस्त रहे। तंदुरुस्त रहेगा तो हम भजन कर सकते हैं, अगर ये तंदुरुस्ती नहीं है तो भजन कैसे करेंगे? तो तंदुरुस्त रहने के लिए हमें क्या क्या करना है? तंदुरुस्त रहने के लिए सबसे पहले हमें अपने खान पान का ध्यान रखना है, अपने डिसिप्लिन का ध्यान रखना है, अपना ये देखना है कि हम समय के मुताबिक हर चीज़ करें, क्योंकि जो समय से पहले करता है वो भी कामयाब नहीं होता, जो समय के बाद होता है वो भी कामयाब नहीं होता। समय के साथ ही चलोगे तभी देखो आपको हर तरह की, आपके शरीर भी सही रहेगा, आपका परिवार भी सही रहेगा, आपका संसार भी सही रहेगा। तो देखो संत महापुरुष के तो बार बार हमें यही चीज़ बता रहे हैं कि देखो ज़्यादा ज़्यादा भजन करना है, अभ्यास करना है और अपने आप को पहचानो और संसार से ज़्यादा मोह मत डालो, क्योंकि ये जो मोह है यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। जब ये सोचते हैं मेरा है मेरा है मेरा है मेरा 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 करते हम चले जाते हैं और सब यहीं का यहीं रह जाता है, तो अपने साथ तो कुछ जाता नहीं, ना हम अपना लोक सुखी कर सकते हैं, ना हम परलोक सुधार सकते हैं। तो जब हम ये सोच लेंगे कि हमारा कुछ नहीं है, हमें इसका आनंद लेना है ये संसारिक चीज़ों का, फिर देखो कितना आपको संसार में भी मज़ा आएगा, आपको लोक का भी मज़ा आएगा, परलोक का भी मज़ा आएगा।
तो संत महापुरुषों के बनाए हुए नियमों का पालन करना है, उनके हुक्म में चलना है, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है, सत्संग पे जाना है, सत्संग सुनना है और सुनने के बाद उस पर अमल करना है, तभी बात बनेगी। क्योंकि देखो, पिछली बार मैंने सत्संग किया था तो मैंने एक जानबूझ के अंदर उसके गलती की थी। मैंने कहा कि देखो, किसी का तो पता लगेगा कि कौन मुझे कहता है कि ये गलती की है। जो ध्यान से सुनेगा वही बता सकता है कि ये गलती की है। क्योंकि मैंने उसके अंदर एक छोटी सी जानबूझ के गलती की थी। क्योंकि सत्संग को ध्यान से सुनो, फिर उसके ऊपर अमल करो, तभी आनंद आपको आएगा। अगर आपने बस सत्संग तो चल रहा है, आप इधर इधर की संसारिक बातों में लग गए या परिवार में लग गए और चीज़ों में लग गए, भाई चल तो रहा है या कोई बात नहीं, तो फिर आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना आपको लाभ मिलना चाहिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संत महापुरुषों के हुक्म में चल के, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करके, और ज़्यादा से ज़्यादा जब भी हो सत्संग सुने और उसके ऊपर अमल करें और अपने आप को पहचाने कि हम कौन हैं, तभी हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमारा लोक भी सुखी हो जाएगा और हमारा परलोक भी सुखी हो जाएगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।